नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए। आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं बारह खड़ी। यानी कि यहाँ पर मैं बारह खड़ी आपको कुछ अलग तरीके से सिखाने वाली हूँ। यानी कि का से लेके ज्ञानी तक मैं आपको हर चीज़ सिखाऊंगी। काका कीकी, खाका कीकी, हर चीज़ को आपको अच्छे से बताऊँगी। उससे पहले मैं आपको एक एक चीज़ की डिटेल दूँगी कि इसको क्यों ऐसे पढ़ते हैं और उसके बाद जो भी है सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बारह खड़ी सिखाने से पहले दो चीज़ें ज़रूरी होती है। पहली होती है वोवल्स और फिर होता है कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पर मैं आपको पहले इनके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, फिर बारह खड़ी सीखते हैं, ठीक है। तो वोवल्स टेबल्स बता देती हूँ। इसमें देखिए आ, छोटे आ को ए लिखा जाता है, बड़े आ का भी ए भी होता है और डबल ए भी होता है, ठीक है। उसके बाद छोटी ई का आई होता है, यानी कि अगर छोटी ई की मात्रा लगेगी तो आई लिखा जाएगा, बड़ी ई की मात्रा होगी तो डबल ई लिखा जाएगा। ऊ का यू होता है, छोटे ऊ का, बड़े ऊ का डबल ओ होता है, ठीक है। यानी कि अगर छोटा ऊ है तो थोड़ा स्लो यानी कि धीमे आवाज़ होगी और अगर बड़ा ऊ होगा तो थोड़ा तेज़ बोला जाता है, ठीक है। ए को ई पढ़ा जाता है और बड़े ए का ए आई होता है। ओ का ओ होता है और बड़े ओ का ए यू होता है, ठीक है। अन यानी कि आ पे अगर अन की बिंदी होगी तो ए के साथ एन लिखा जाता है। वैसे ए एम भी लिखा जाता है कहीं कहीं अगर अम होता है तो। इसके बाद देखिए अ ह, यानी कि जो आप दो बिंदी देख रहे हैं इसको ह पढ़ा जाता है। तो आ का ए हो गया और दो बिंदी का यानी कि हा होता है तो एच लिखा, तो यहाँ अ ह। तो इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आपने वोवल्स की टेबल्स तो देख ली कि किसको कैसे मात्रा लगाई जाती है। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पर आगे क्या सीखना है आपको। कॉन्सोनेंट्स यानी कि टेबल्स इसके देख लेते हैं। तो देखिए का के होता है। अब जो इसके नीचे आप का के नीचे देख रहे हैं मात्रा, उसको हलंत बोलते हैं। तो हलंत का मतलब होता है जिसके भी नीचे ये होता है उसको आधा पढ़ा जाता है। यानी कि ये आधा का है, आधा खा है, आधा गा है, आधा घा है, आधा चा है। तो ये सारे आधे ही पढ़े जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे हलंत लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आधा का है तो उसका के होगा और खा का क्या होगा, के एच होगा। यहाँ पर ए नहीं लगाएंगे, ठीक है। ए जब लगाएंगे जब वो पूरा होगा, यानी कि पूरा पढ़ा जाएगा, पूरा का, ठीक है। तो खा का के एच हो गया, गा का जी, घा का जी एच, चा का सी एच, छा का सी डबल एच, जा का जे होता है, झा का जे एच होता है, टा का टी होता है, ठा का टी एच होता है, डा का डी होता है, डाडक्कन का डी एच होता है, अड़ा का एन होता है और ता का टी होता है, था का टी एच होता है, दा का डी होता है, धा धनुष का डी एच होता है, ना का एन होता है, पा का पी होता है और फा का पी एच होता है, वा का बी होता है और भा का बी एच होता है, माँ का एम होता है, या का वाई पढ़ा जाता है, रा का आर पढ़ा जाता है और एल का ला। व वर्षा का डब्ल्यू भी होता है और वी भी होता है। तो आप डब्ल्यू भी पढ़ सकते हैं और वी भी पढ़ सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं वीडियो बना दूंगी जिसमें आपको बता दूंगी कि कब वा लिखा जाता है, ठीक है। शा का एस एच होता है, शा षटकोण का भी एस एच होता है, सा स्लेट का एस होता है खाली, हा का एच होता है और यहाँ पर देखिए और एस एच यानी कि कश इस तरीके से पढ़ा जाता है। ज्ञा यानी का जी वाई होता है क्योंकि ग या होता है, ये दो शब्दों से मिलके बना होता है, गा और या से, तो इसलिए गा का जी लिखते हैं और या का वाई लिखते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं, बारह खड़ी सीख लेते हैं। अच्छे से पूरी वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आएगी। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि का के नीचे जो हलंत होता है में यदि आ जोड़ा जाए तो ये पूरा का बनता है। यानी कि अगर का के नीचे जो आप मात्रा देख रहे हैं उसको हलंत बोला जाता है, तो अगर इसमें आ जोड़ा जाता है ये पूरा का बन जाता है या फिर पूरा खा बन जाएगा अगर आप इसके साथ ए लिख देंगे, ठीक है। जैसे कि के ए का का हो गया, के एच ए का खा हो गया। ऐसे ही आपको सब में करना है। तो थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया ताकि आपको समझ में आए। चलिए अब आगे बारह खड़ी याद कर लेते हैं। पहले का की लाइन से शुरू करते हैं। तो का के होता है और यहाँ पर क्योंकि आ का डंडा लगा है तो ए भी लिखेंगे और आप डबल ए भी लिख सकते हैं। अगर सिंपल क लिखेंगे तो उसके लिए आप के ए लिख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए देखिए का पे ई की मात्रा होगी तो की होगा, तो का के हो गया और ई की मात्रा का आई होता है जो मैंने अभी आपको बताया, इसीलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको यहाँ पर समझ में आए। अब देखिए का के होता है और बड़ी ई की मात्रा का डबल ई होता है, तो का के लिखा और बड़ी ई की मात्रा का डबल ई लिखा। इसी तरीके से कु, तो का के होता है और छोटे ऊ की मात्रा का यू लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए कु यानी कि बड़े ऊ की मात्रा, यानी कि का के हो गया और बड़े ऊ की मात्रा का डबल ओ होता है। आप देखिए के, तो का के होता है और ए की मात्रा के लिए ई लिखा जाता है, तो
के हो गया। ठीक है, बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखा जाएगा, तो का के हो गया और बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखा गया। ठीक है, अब देखिए को यानी कि का के होता है और ओ की मात्रा के लिए छोटे ओ की मात्रा होगी तो ओ लिखा जाएगा और बड़े ओ की मात्रा होगी तो ए यू लिखा जाता है। जैसे कि काका के हो गया और बड़े ओ की मात्रा के लिए ए और यू लिखा जा रहा है, यानी कि को। ठीक है, उसके बाद क न, तो देखिए कन के लिए के एम भी लिखा जाता है और के एन भी लिखा जाता है। अगर कम होगा तो के एम लिखा जाएगा, कन होगा तो के एन लिखा जाएगा। उसके बाद क ह यानी कि के का होगा और ए मैंने आपको बताया कि ए जब तक आप नहीं लिखेंगे तो वो आधा का माना जाएगा, बस लास्ट में आपको नहीं लिखना है। और डबल बिंदी है जो आप देख रहे हैं इसको, इसके लिए आपको एच लिखना होगा, तो यहाँ पर क ह हो गया। ठीक है, चलिए अब दूसरी लाइन देख लेते हैं कि खा की लेन यानी कि खा को के एच पढ़ते हैं और इसके साथ ए तो आपको लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो ये आधा ख माना जाएगा। ठीक है, तो खा का के एच हो गया, खा का के एच डबल ए भी होता है और सिंपल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो खा का के एच हो गया और खा पे ई की मात्रा खी हो गया, यानी कि ई की मात्रा के लिए हमें आई लिखना है, बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखना है, यानी कि खा का के एच डबल ई यानी कि खी। उसके बाद खा पे ऊ की मात्रा खू होता है, तो खा का के एच हो गया और ऊ की मात्रा के लिए यू लिखा गया। उसके बाद देखिए बड़े ऊ की मात्रा के लिए के एच हो गया और ऊ की मात्रा के लिए आपको डबल ओ लिखना है। खा पे ए की मात्रा खे हो गया, यानी कि खा के लिए आपको के एच लिखना है और ए की मात्रा के लिए आपको ई लिखना होगा। बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखते हैं, जैसे कि खा का के एच हो गया और बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखना है। खा पे ओ की मात्रा खो होता है, तो खा के लिए हमें के एच लिखना है और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखना है, यानी कि खो। उसके बाद बड़े ओ की मात्रा के लिए आपको देखिए खा के लिए पहले के एच लिखना है और बड़े ओ की मात्रा के लिए ए और यू लिखना है, यानी कि खो। उसके बाद खा का के एच होगा और जो आप अंकी बिंदी देख रहे हैं उसके लिए हमें एन लिखना होता है, तो हम ए तो लिखेंगे ही, उसके बाद एन लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए खा का के एच हो गया, ए हमें लिखना ही है और दो बिंदी है तो उसका एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एच का हा हो गया, एक बिंदी होगी तो एन होगा, दो बिंदी होगी तो एच होगा। ठीक है, चलिए अब आगे की लाइन देख लेते हैं। गा का जी हो गया और गा पे आका डंडा होगा तो जी ए लिखा जाएगा। वैसे जी के साथ ए आपको लिखना ही है, चाहे आका डंडा हो या ना हो। अगर लास्ट में होगा तो वहाँ पर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, यानी कि लास्ट का मतलब है जैसे वर्ड मीनिंग है उसके अंत में, यानी कि लास्ट में अगर कोई वर्ड लिखा है तो वहाँ पर आपको ए नहीं लिखना है। ठीक है, अगर आका डंडा होगा तो लिखना है। तो देखिए गा पे आका डंडा होगा तो जी ए लिखना है और डबल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिए गा पे छोटी ई की मात्रा होगी तो गा का जी हो गया और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखना है, बड़ी ई की मात्रा होगी तो डबल ई लिखना है, यानी कि गा का जी हो गया और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई। अब देखिए गु यानी कि गा का जी हो गया और छोटे ऊ की मात्रा के लिए यू लिखते हैं। अब देखिए की मात्रा के लिए आपको डबल ओ लिखना होता है, तो गा का जी हो गया और डबल ओ यानी कि बड़े ऊ की मात्रा हो गई। ठीक है, यानी कि गु। उसके बाद देखिए गे यानी कि गा के लिए जी हो गया और ई की मात्रा के लिए आपको क्या लिखना है, ए की मात्रा के लिए आपको ई लिखना है। ठीक है, यानी कि गे। उसके बाद देखिए गा का जी हो गया और बड़े ए की मात्रा के लिए ए आई लिखना होता है। ठीक है, आप देखिए गा का फिर से गो के लिए आपको क्या लिखना है, गा का जी लिखना है और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखना है। गा पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो आपको गा का जी लिखना है और बड़े ओ की मात्रा के लिए ए और यू लिखना है। अब देखिए गा का जी हो गया और अंकी बिंदी के लिए आपको एन लिखना है, यानी कि गा के साथ ए तो लिखेंगे ही और अंकी बिंदी के लिए एन भी लिखेंगे। और ये भी याद रखिएगा बड़े ओ की मात्रा के लिए आपको ए यू लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए गा का जी हो गया और ये जो आप दो बिंदी देख रहे हैं इसके लिए एच लिखना होगा, यानी कि गा के लिए आपको जी लिखना है और ए लिखना है और उसके बाद आपको दो बिंदियों के लिए एच लिखना है। चलिए अब आगे की लाइन देख लेते हैं। अब देखिए घा का क्या होगा, घा का जी एच होता है, क्योंकि घा का जी होता है तो घा का जी एच हो जाएगा। ठीक है, तो घा के लिए जी एच लिखेंगे और ए जरूर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आका डंडा होगा तो आपको ए तो लिखना है पर आप डबल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर घा के लिए आप जी एच ए लिख सकते हैं। अब देखिए घा पे ई की मात्रा होगी तो पहले तो आपको घा के लिए जी एच लिखना होगा, उसके बाद आपको देखना है कि वो छोटी ई की मात्रा है बड़ी ई की मात्रा है। तो अगर छोटी ई की मात्रा है तो आपको आई लिखना है और बड़ी ई की मात्रा है तो आपको डबल ई लिखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटी ई की मात्रा के लिए जी एच आई लिखना है और बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको घी के लिए जी एच डबल ई लिखना है।
अब देखिए घू यानी कि GH लिखना है पहले घा के लिए। उसके बाद आपको देखना है छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है। अगर छोटा हुआ है तो U लिखना है और बड़ा हुआ है तो आपको GH लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए घे यानी कि घा पे एक ही मात्रा, तो घा के लिए आपको GH लिखना है सिंपल। उसके बाद आपको देखना है छोटा ए बड़ा ए, तो छोटा ए तो आपको ई लिखना है, बड़े ए की मात्रा है तो AI लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए घो यानी कि घा का GH लिखना है और ओ की मात्रा के लिए आपको ओ लिखना है। बड़े ओ की मात्रा होगी तो GH लिखना है। उसके बाद AU लिखना है बड़े ओ की मात्रा के लिए। अब देखिए घ न यानी कि घा के लिए आपको GHA लिखना है और अंकी बिंदी के लिए आपको N लिखना है, ठीक है। घ ह यानी कि GH लिखना है और A लिखना है और दो बिंदियों के लिए आपको H लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा किस तरीके से आपको लिखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। चा के लिए CH लिखते हैं और A भी लगाना है। अगर आप जैसे कि यहाँ पर तो मैंने आपको दोनों तरीके से बता रखा है कि CH भी लिख सकते हैं और A भी लिख सकते हैं। अब चा पे आ का डंडा होगा तो आपको CHA भी लिख सकते हैं और डबल A भी लिख सकते हैं, ठीक है। चा पे E की मात्रा होगी यानी कि छोटी E की मात्रा होगी तो पहले चा के लिए आपको CH और छोटी E की मात्रा के लिए आपको I लिखना होगा यानी कि ची। उसके बाद ची यानी कि बड़ी ई की मात्रा के लिए पहले आपको CH लिखना है चा का और बड़ी ई की मात्रा है तो डबल ई लिखना है। आप देखिए चू यानी कि चा के लिए आपको CH लिखना है और छोटे ऊ की मात्रा के लिए U लिखना है। अगर चा पे बड़े ऊ की मात्रा है तो CH लिखना है और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल O लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि चा पे ए की मात्रा यानी कि चा का पहले CH लिखना है और छोटे ए की मात्रा है तो E लिखना है और बड़े ए की मात्रा है तो पहले CH लिखना है चा का और बड़े ए की मात्रा के लिए AI लिखना है। अब चो यानी कि चा पे ओ की मात्रा तो चा के लिए आपको CH लिखना है और ओ की मात्रा के लिए आपको O लिखना है, ठीक है। बड़े ओ की मात्रा होगी तो पहले CH लिखेंगे, उसके बाद आपको मात्रा लिखनी है यानी कि AU लिखना है। अब चा पे अंकी बिंदी होगी तो पहले CHA लिखेंगे और अंकी बिंदी का N लिखेंगे। अब चा पे दो बिंदियाँ होंगी च ह तो पहले CHA लिख देंगे और दो बिंदियों के लिए आपको H लिखना है। अगर आप ये पूरी वीडियो देख लेते हैं तो गारंटी से आप नाम लिखना तो सीख ही जाएंगे। चलिए अब आगे देख लेते हैं। जैसे चा के लिए CH लिखते हैं तो छा के लिए CH लिखते हैं, डबल H यानी कि 2 बार H, ठीक है। तो उसके साथ आपको A तो लिखना ही है जैसे कि मैंने आपको बताया। अगर A नहीं लिखेंगे तो वो आधा माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर आ का डंडा होगा तो डबल H और डबल A लिखना है या फिर सिंपल A भी लिख सकते हैं, CHA भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके से सही माना जाएगा। अब देखिए छापे की मात्रा छी हो जाएगा यानी कि C और डबल H आ जाएगा और ई की मात्रा के लिए आपको I लिखना है। अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो सिंपल है CHE लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए छू यानी कि छा के लिए आपको CH लिखना है और ऊ की मात्रा के लिए आपको U लिखना है। छा पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो CH और डबल O लिखना है। आप देखिए छापे ई की मात्रा होगी तो CHE लिखा जाएगा। छापे बड़े ई की मात्रा होगी तो CHAI लिखा जाएगा। छापे ओ की मात्रा होगी तो CHO लिखा जाएगा। छापे बड़े ओ की मात्रा होगी तो CHAU लिखा जाता है। छापे अंकी बिंदी होगी तो CHAN भी लिख सकते हैं और AM भी लिखा जाता है यानी कि छम या फिर छन होगा तो इस तरीके से आपको लिखना है। छा पे डबल बिंदी होगी छ ह यानी कि CHAH लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जा यानी कि जा का जे होता है और उसके साथ ए लिखना है। जहाँ पे आ का डंडा होगा तो JAA भी लिख सकते हैं और JA भी लिख सकते हैं। जहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी तो JI लिखना है। जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी तो JEE लिखना है। जहाँ पे छोटा ऊ होगा तो यानी कि जू यानी कि जा का छोटे ऊ के लिए आपको U लिखना है, J और U। अब बड़े ऊ के लिए आपको J और डबल O लिखना है। जहाँ पे ए की मात्रा होगी जैसे कि जे यानी कि जा के लिए आपको जे लिखना है और छोटे ई की मात्रा के लिए आपको ई लिखना है। बड़ी ए की मात्रा होगी तो आपको JAI लिखना है, ठीक है। उसके बाद जो यानी कि जा के लिए आपको जे और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखना है। अगर जा पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो JAU लिखना है। अगर जा पे अंकी बिंदी होगी तो JAN लिखना है और अगर अंकी बिंदी नहीं है तो आपको जम भी होता है और जन भी होता है, ठीक है। दोनों तरीके से होता है, इसके ऊपर मैं आपको बाद में बता दूंगी। तब देखिए जा पे अगर डबल बिंदी होगी जैसे आप देख रहे हैं तो JAH लिखा जाएगा।
अब देखिए झा यानी कि झा के लिए आपको JH लिखना होता है। जैसे जा के लिए जे लिखते हैं, इसी तरीके से झा के लिए आपको JH लिखना होता है। झ ह, क्योंकि उसमें ज और ह दोनों मिक्स है, ठीक है। तो अगर झा पे आकर डंडा होगा तो JH डबल ए भी लिख सकते हैं और सिंबल एक ए भी लिख सकते हैं। जा पे छोटी की मात्रा होगी तो JH और I यानी कि झी हो गया, HI यानी कि झी होता है। और जहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी तो JH डबल ई लिखना होगा। जहाँ पे ऊ की मात्रा होगी तो JHU लिखना है। जहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो JH डबल O लिखना होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे ए की मात्रा होगी तो JHE लिखा जाएगा। बड़े ई की मात्रा होगी तो JHAI लिखा जाएगा। जहाँ पे ओ की मात्रा होगी, छोटा ओ होगा तो JHO लिखा जाएगा। बड़े ओ की मात्रा होगी तो JHAU लिखा जाएगा। जहाँ पे अंक की बिंदी होगी तो JHAN भी लिखा जाता है और N भी लिखा जाता है, ठीक है। N और M दोनों तरीके से लिखा जाता है। जहाँ पे डबल बिंदी होगी झ ह तो यानी कि JHAH लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए टा का देख लेते हैं। टी का टा होता है, टा के साथ ए लिखना होगा आपको, क्योंकि वो आधा लगाया जाएगा अगर आप ट लिख रहे हैं तो। अब देखिए टा पे आ का डंडा होगा तो टी डबल ए भी लिख सकते हैं और सिर्फ ए भी लिख सकते हैं। टा पे ई की मात्रा होगी तो TI लिखेंगे। बड़े ई की मात्रा होगी तो आपको क्या लिखना है, T डबल ई लिखना है। टा पे छोटा ऊ होगा तो TU लिखना है। टा पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो T डबल O लिखना है। टा पे ए की मात्रा होगी तो TE लिखना है छोटे ए की मात्रा के लिए। अगर बड़े ए की मात्रा होगी तो TAI लिखना है। टा पे ओ की मात्रा होगी, छोटा ओ होगा तो पहले टा के लिए आपको T लिखना है और फिर ओ की मात्रा के लिए आपको O लिखना है। टा पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो पहले आपको टा के लिए T लिखना है और बड़े ओ की मात्रा के लिए आपको AU लिखना है। टा पे अंक की बिंदी होगी तो पहले टा के लिए T लिखना है और उसके साथ A लिखना है और अंक की बिंदी के लिए N लिखना है। टा पे ऐसे डबल बिंदी होगी तो पहले टा के लिए आपको T लिखना है और उसके साथ A लिखना है और फिर H लिखना है। जैसे कि देखिए अगर आपको सिर्फ दो लिख रहे हैं यानी कि TO TE तो आपको A लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप 3 लिख रहे हैं जैसे कि THA या TAN तो उसके लिए आपको A लिखना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए ठा के लिए आपको THA लिखना होता है और ठा पे अगर आ का डंडा होता है तो TH डबल ए या फिर सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठा पे ई की मात्रा होगी, छोटे ई की मात्रा तो THI लिखना है। ठा पे बड़े ई की मात्रा होगी तो TH डबल ई लिखना है। ठा पे ऊ की मात्रा होगी तो THU लिखना है। बड़े ऊ की मात्रा होगी तो TH डबल O लिखना है। ठा पे ए की मात्रा होगी तो THE लिखना है। ठा पे बड़े ए की मात्रा होगी तो THAI लिखना है। ठा पे ओ की मात्रा होगी तो THO लिखना है और ठा पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो THAU लिखना है। ठा पे अंक की बिंदी होगी तो आपको THAN लिखना है या फिर THAM लिखना है। ठा पे डबल बिंदी होगी तो THAH लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए डा के लिए DA लिखते हैं और डा पे आ का डंडा होता है तो DA भी लिख सकते हैं और D डबल A भी लिख सकते हैं। डा पे छोटी ई की मात्रा होगी तो DI लिखेंगे। डा पे बड़ी ई की मात्रा होगी तो D डबल E लिखा जाता है। डा पे छोटे ऊ की मात्रा होगी तो DU लिखा जाएगा। डा पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो D डबल O लिखा जाएगा। डा पे ए की मात्रा होगी तो DE लिखा जाएगा। डा पे बड़े ई की मात्रा होगी तो DAI लिखा जाएगा। डा पे ओ की मात्रा होगी, छोटे ओ की मात्रा तो DO लिखा जाएगा। डा पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो DAU लिखा जाएगा। डा पे अंक की बिंदी होगी तो DAM या फिर DAN लिखा जाता है। डा पे डबल बिंदी होगी तो DAH लिखा जाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देखिए डा ढक्कन के लिए आपको DHA लिखना होता है। अगर आ का डंडा होगा तो ढ यानी कि DH डबल A या फिर A लिख सकते हैं। डा पे छोटे ई की मात्रा होगी तो आपको DHI लिखना है। डा पे बड़े ई की मात्रा होगी तो DH डबल E लिखना है। डा पे ऊ की मात्रा होगी तो DHU लिखना है और अगर डा पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो DHO यानी कि डबल O लिखना है। बात देखिए अगर डा पे ए की मात्रा होगी तो DHE लिखना है। डा ढक्कन पे अगर बड़े ई की मात्रा होगी तो DHAI लिखना है। अगर ओ की मात्रा होगी तो DHO लिखना है और अगर बड़े ओ की मात्रा होगी तो DHAU लिखना है। ड्र पे अंक की बिंदी होगी तो DHAN लिखना है और अगर दो बिंदी होगी तो DHA लिखना है। अड़ा, अब देखिए अड़ा के लिए हम क्या लिखते हैं, N लिखते हैं। तो अगर अड़ा होगा तो उसके लिए आपको
एन और ए लिखना है। अगर उस पर आ का डंडा होगा तो एन डबल ए या फिर सिंपल एक ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए डा पे अगर ई की मात्रा होगी अड़ा के लिए तो उसको भी वैसे डा को भी डा ही पढ़ा जाता है, अड़ा को भी, बट उसके लिए लिखा एन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए अगर छोटी ई की मात्रा होगी तो एन आई लिखेंगे, बड़े ई की मात्रा होगी तो एन डबल ई लिखा जाएगा। पे अगर ऊ की मात्रा होगी यानी कि छोटे ऊ की मात्रा होगी तो आपको क्या लिखना है, एन यू लिखना है। अगर बड़े ऊ की मात्रा होगी तो एन डबल ओ लिखना है। अगर ए की मात्रा होगी तो आपको पहले एन लिखना है और फिर ई लिखना है। अगर अड़ा पे बड़े ई की मात्रा होगी तो एन ए आई लिखना है। ओ की मात्रा होगी तो एन ओ लिखना है। अगर बड़े ओ की मात्रा होगी तो एन ए यू लिखना है। अंक की बिंदी होगी तो वही सिंपल आपको एन लिखना है पहले अड़ा के लिए और फिर उसके साथ ए लिखना है और फिर एन लिखना है। अगर दो बिंदी होगी तो एन ए एच लिखना है। चलिए अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पर ता से लेके धा तक दे रखा है तो ता के लिए टी ए आता है। ता पे अगर आ का डंडा होगा तो ए भी आएगा और डबल ए भी लिख सकते हैं। ता पे छोटी ई की मात्रा होगी तो टी आई आएगा, बड़ी ई की मात्रा होगी तो टी डबल ई लिखा जाएगा। अगर ता पे ऊ की मात्रा होगी तो टी यू लिखा जाएगा और अगर ता पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो टी डबल ओ लिखा जाता है। अगर ता पे ए की मात्रा होगी यानी कि ता का पहले टी लिखेंगे और ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। ठीक है, ते हो गया। अब ता पे बड़े ए की मात्रा होगी तो टी ए आई लिखा जाएगा। ता पे ओ की मात्रा होगी छोटे ओ की मात्रा तो पहले ता के लिए टी लिखेंगे और फिर ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाएगा। ता पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो टी ए यू लिखा जाएगा और ता पे अंक की बिंदी होगी तो देखिए टी ए एम भी लिखते हैं और टी ए एन भी लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए था का टी एच ए होता है और था का टी एच ए भी लिखा जा सकता है और टी एच डबल ए भी लिखा जा सकता है। था का टी एच और अगर ई की मात्रा यानी कि थी है तो आई लिखना है। बड़ी ई की मात्रा है तो टी एच डबल ई लिखना है। था पे ऊ की मात्रा है यानी कि था के लिए पहले आपको टी एच लिखना है और ऊ की मात्रा के लिए आपको यू लिखना है। अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो टी एच डबल ओ लिखना है यानी कि थू। ठीक है, उसके बाद था पे ए की मात्रा टी एच ई लिखा जाएगा थे के लिए। उसके बाद देखिए था पे ए की मात्रा होगी यानी कि बड़े ए की मात्रा होगी तो टी एच एच ए आई लिखा जाएगा। अगर था पे ओ की मात्रा होगी यानी कि छोटे ओ की मात्रा तो टी एच ओ लिखा जाएगा और था पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो टी एच ए यू लिखा जाएगा। था पे अंक की बिंदी होगी तो टी एच एम भी लिखते हैं और टी एच ए एन भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने बहुत मेहनत करी है इस वीडियो में क्योंकि काफ़ी लंबी रिकॉर्डिंग थी और लिखना भी काफ़ी पड़ा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। ठीक है, उसके बाद देखिए दा का डी ए होता है। दा पे आ का डंडा होगा तो डी ए भी लिख सकते हैं और डी डबल ए भी लिख सकते हैं। दा का डी होता है और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर बड़ी ई की मात्रा है तो डी और डबल ई लिखा जाता है यानी कि बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखा जाएगा और छोटी ई की मात्रा के लिए आपको आई लिखना है। दा पे यानी कि दा को डी पढ़ा जाएगा और छोटे ऊ की मात्रा होगी तो यू लिखा जाएगा। ठीक है, अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो डबल ओ लिखा जाएगा जैसे कि दू यानी कि दा के लिए आपको डी लिख रहे हैं और बड़े ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लिख रहे हैं। दा पे ए की मात्रा होगी तो पहले दा के लिए डी लिखेंगे और उसके लिए छोटे ई की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। अगर बड़े ई की मात्रा है तो पहले दा के लिए डी लिखेंगे, मात्रा के लिए ए आई लिखेंगे। ठीक है, दा पे ओ की मात्रा होगी तो पहले दा के लिए डी लिखेंगे और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखेंगे। बड़े ओ की मात्रा होगी तो पहले दा के लिए डी लिखेंगे और बड़े ओ की मात्रा के लिए ए यू लिखा जाएगा। फिर सिंपल वही है, दा के लिए डी लिखना है और अगर एन ए अंक की बिंदी है तो या तो ए एन आएगा या फिर ए एम आएगा। धा के लिए डी एच ए लिखा जाता है और आ का डंडा होता है तो डी एच ए भी लिखते हैं और डी एच डबल ए भी लिखते हैं। धा के लिए डी एच लिखा जाता है, अगर उस पर ई की मात्रा आ जाती है छोटी ई की मात्रा तो आई लिखा जाता है जैसे कि धी यानी कि डी एच आई यानी कि धी। अब धी यानी कि बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको डी एच डबल ई लिखना है। धा पे ऊ की मात्रा होगी छोटे ऊ की मात्रा तो डी एच यू लिखा जाएगा और अगर बड़े ऊ की मात्रा होगी तो डी एच डबल ओ लिखा जाएगा। धा पे ए की मात्रा होगी तो डी एच ई लिखा जाएगा। ठीक है, और धा पे बड़े की मात्रा होगी तो डी एच ए आई लिखा जाएगा। धा पे ओ की मात्रा होगी तो डी एच ओ लिखा जाएगा। अगर छोटे ओ की मात्रा है तो ओ लिखा जाएगा, बड़े ओ की मात्रा है तो ए यू लिखा जाएगा। ठीक है, फिर सिंपल वही है जैसे मैंने आपको बताया। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि ना के लिए एन ए लिखा जाता है। ना पे आ का डंडा होता है तो एन ए डबल ए भी लिख सकते हैं और एन ए भी लिख सकते हैं। ना पे ई की मात्रा होगी तो एन आई लिखा जाएगा, बड़ी ई की मात्रा होगी तो एन डबल ई लिखा जाएगा। ना पे ऊ की मात्रा होगी तो एन यू लिखा जाएगा।
ना पे बड़ी ऊ की मात्रा होगी तो एन डबल ओ लिखा जाएगा। ना पे ए की मात्रा होगी यानी कि छोटे ए की मात्रा होगी तो एन ई लिखा जाएगा। ठीक है, अगर बड़े ए की मात्रा है तो एन ए आई लिखना है। ना पे ओ की मात्रा होगी यानी कि छोटे ओ की मात्रा तो एन लिखना है पहले ना के लिए, फिर छोटे ओ की मात्रा के लिए ओ लिखना है। अगर बड़े ओ की मात्रा है तो पहले एन लिखना है ना के लिए, और बड़े ओ की मात्रा के लिए ए यू लिखना है। इसी तरीके से अगर ना पे अंकी बिनती है तो आपको ना के लिए एन लिखा जाएगा और उसके साथ ए लिखा जाएगा और एन लिखा जाएगा दोबारा से। वैसे एम भी लिखा जाता है। आप देखिए पा के लिए पी ए लिखते हैं। पा पे अगर आ का डंडा होगा तो पी ए या फिर पी डबल ए लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद पा पे छोटी ई की मात्रा होगी तो पी आई लिखा जाएगा। बड़ी ई की मात्रा होगी तो पी डबल ई लिखा जाएगा। पा पे छोटे ऊ की मात्रा होगी तो पी यू लिखा जाएगा। पा पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो पी डबल ओ लिखा जाएगा। पा पे ए की मात्रा होगी तो पी ई लिखा जाएगा और पा पे बड़े ए की मात्रा होगी तो पी ए आई लिखा जाएगा। पा पे ओ की मात्रा होगी यानी कि छोटे ओ की मात्रा होगी तो पी ओ लिखा जाएगा और पा पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो पी ए यू लिखा जाएगा। ठीक है, और अगर अंक की बिनती है तो पी ए एन या फिर पी ए एम, वैसे ज़्यादातर एन ही लिखा जाता है तो आप एन ही लिखे। ठीक है, उसके बाद देखिए फाका पी एच ए होता है और अगर उस पर आका डंडा है तो पी एच ए लिखना है और आप डबल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सही माने जाएंगे। अगर फा पे छोटी ई की मात्रा है तो पी एच आई लिखना है और अगर बड़ी ई की मात्रा है तो पी एच डबल ई लिखना है। फा पे ऊ की मात्रा यानी कि छोटे ऊ की मात्रा है तो पी एच यू लिखना है और फा पे बड़े ऊ की मात्रा है तो पी एच डबल ओ लिखना है। फा पे ए की मात्रा है तो पी एच ई लिखना है यानी कि छोटे ई की मात्रा है तो पहले फा के लिए पी एच लिखना है और छोटे ई की मात्रा के लिए आपको ई लिखना है। बड़े ई की मात्रा है तो पी एच ए आई लिखना है। अगर फा पे छोटे ऊ की मात्रा है तो पी एच ओ लिखना है और फा पे बड़े ऊ की मात्रा है तो पी एच ए यू लिखना है। उसके बाद फा पे अंक की बिनती है तो पी एच ए एन लिखे। ठीक है, उसके बाद देखिए बा का बी होता है और उसके साथ ए ज़रूर लिखना है, नहीं तो वो आधा माना जाएगा। अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं आपको सिखाती रहती हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद देखिए बा पे आ का डंडा होगा तो बी ए भी लिख सकते हैं और बी डबल ए भी लिख सकते हैं। बा पे छोटी ई की मात्रा होगी तो बी आई लिखा जाएगा। बा पे बड़ी ई की मात्रा होगी तो बी डबल ई लिखा जाएगा। बा पे छोटे ऊ की मात्रा होगी तो बी यू लिखा जाएगा। बा पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो बी डबल ओ लिखा जाएगा। बा पे ए की मात्रा होगी तो बी ई लिखा जाएगा यानी कि छोटे ई की मात्रा के लिए, और बड़े ई की मात्रा होगी तो बी ए आई लिखा जाएगा। बा पे ओ की मात्रा होगी तो बी ओ लिखा जाएगा। बा पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो बी ए यू लिखा जाएगा। अगर अंक की बिनती है तो बी ए एन लिखना है। ठीक है, एम बहुत ही कम जगह लिखते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगी, पर आप एन ही लिखे। ठीक है, भाग के लिए बी एच ए लिखा जाता है और भाग पे आ का डंडा होगा तो बी एच ए लिखना है। भाग पे छोटी ई की मात्रा होगी तो बी एच आई लिखना है। बड़ी ई की मात्रा होगी तो बी एच लिखना है पहले भाग के लिए और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लिखना है। भाग पे अगर छोटे ऊ की मात्रा होगी तो बी एच यू लिखा जाएगा और अगर भाग पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो बी एच डबल ओ लिखा जाएगा। ठीक है, भाग पे ए की मात्रा होगी तो बी एच ई लिखा जाएगा। बड़े ई की मात्रा होगी तो पहले बी एच लिखना है, उसके बाद बड़े ए की मात्रा लिखना है यानी कि ए आई। भाग पे छोटे ओ की मात्रा होगी तो पहले भाग के लिए बी एच लिखना है और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखना है। अगर भाग पे बड़े ओ की मात्रा है तो ए यू लिखना है यानी कि पहले भाग के लिए आपको बी एच लिखना है और बड़े ओ की मात्रा के लिए ए यू लिखना है। अगर भाग पे अंक की बिंदी है तो बी एच ए एन लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखिए माँ का एम ए होता है और माँ पे आ का डंडा होता है तो एम ए होता है और डबल ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए माँ पे अगर छोटी ई की मात्रा होगी तो एम आई लिखा जाएगा। बड़ी ई की मात्रा होगी तो एम डबल ई लिखा जाएगा। अब देखिए माँ पे अगर छोटे ऊ की मात्रा होगी तो एम यू लिखा जाएगा और बड़े ऊ की मात्रा होगी तो एम डबल ओ लिखा जाएगा। माँ पे अगर ए की मात्रा होगी तो एम, छोटे ए की मात्रा होगी तो ई लिखा जाएगा और बड़े ए की मात्रा है तो एम ए आई लिखना है। वहाँ पे छोटे ओ की मात्रा होगी तो एम ओ लिखना है, बड़े ओ की मात्रा होगी तो एम ए यू लिखना है और अगर अंक की बिंदी होगी तो एम ए एन लिखना है। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं।
देखिए या का वाई होता है और ए के लिए वैसे हमें ए लिखना होता है, बट यहाँ पर आ का डंडा नहीं है, फिर भी हम यहाँ पर ए ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, अगर आ का डंडा होगा तो भी आप एक खाली ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होगी तो वाई आई लिखा जाएगा, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी तो वाई डबल ई लिखना है। अगर यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा होगी तो वाई यू लिखना है, और अगर वाई यानी कि यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा होगी तो वाई डबल ओ लिखना है। अगर यहाँ पे ए की मात्रा होगी तो वाई ई लिखना है, और बड़े ए की मात्रा होगी तो वाई ए आई लिखना है। अगर यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा होगी तो वाई ओ लिखना है, और अगर यहाँ पे बड़े ओ की मात्रा होगी तो वाई ए यू लिखना है। ठीक है, अगर यहाँ पे अंक की बिंदी होगी तो वाई ए एम लिखना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे अंक की बिंदी है तो एन लिखना है, वैसे आप एन ही लिखना, वाई ए एन। ठीक है, अब रा का देख लेते हैं। रा का आर होता है और उसके साथ ए ज़रूर लगाना है, और अगर आ का डंडा है तो ए भी लिख सकते हैं और डबल ए भी लिख सकते हैं। रा पे अगर छोटी ई की मात्रा होगी तो पहले रा के लिए आर लिखेंगे और छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। रा पे अगर बड़ी ई की मात्रा होगी तो आर डबल ई लिखना है। रा पे अगर छोटे ऊ की मात्रा होगी तो आर यू लिखना है। रा पे अगर बड़े ऊ की मात्रा होगी तो आपको रा तो इसी तरीके से लिखना है, देखिए, और आपको ऊ की मात्रा उसी तरीके से लिखनी है जैसे सब में लिखनी है, यानी कि आर डबल ओ। अगर रा पे छोटे ई की मात्रा है तो आर ई लिखना है। रा पे बड़े ई की मात्रा है तो आर ए आई लिखना है। रा पे छोटा ओ की मात्रा है तो आर ओ लिखना है, और रा पे बड़े ओ की मात्रा है तो आर ए यू लिखना है। रा पे अंक की बिंदी होगी तो आर ए एन लिखना है। ठीक है, ला का देख लेते हैं। ला का एल होता है और उसके साथ ए ज़रूर लिखना है। आ का डंडा होगा तब भी आप ए या फिर डबल ए लिख सकते हैं एल के साथ। अब ला का एल आई होगा, अगर ली होगा यानी कि ला पे अगर छोटी ई की मात्रा होगी तो एल होगा ला का, और छोटी ई की मात्रा के लिए आई होगा। अगर बड़ी ई की मात्रा है तो एल डबल ई होगा। अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो एल यू लिखना है। बड़े ऊ की मात्रा होगी तो एल डबल ओ लिखना है। ला पे छोटे ई की मात्रा होगी तो एल ई लिखना है, और अगर ला पे बड़े ई की मात्रा है तो एल ए आई लिखना है। ला पे ओ की मात्रा होगी यानी कि छोटे ओ की मात्रा तो एल ओ लिखना है। अगर ला पे बड़े ओ की मात्रा है तो एल ए यू लिखना है। अगर ला पे अंक की बिंदी होगी तो एल ए एन लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वाह, तो वाह का डब्ल्यू भी होता है और वी भी होता है, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। वाह का वी ए भी लिख सकते हैं और डब्ल्यू ए भी लिख सकते हैं। अगर आ का डंडा होगा तो ए लिखना है और डबल ए भी लिख सकते हैं। आप देखिए बा का डब्ल्यू लिख रहे हैं, वैसे आप वी भी लिख सकते हैं, वी फॉर वैन वाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने डब्ल्यू लिखा है तो डब्ल्यू और छोटी ई की मात्रा के लिए आई। ठीक है, और वहाँ पे बड़ी ई की मात्रा होगी तो डब्ल्यू डबल ई भी लिख सकते हैं और वी डबल ई भी लिख सकते हैं। बा का डब्ल्यू लिखना है और या फिर वी लिख सकते हैं, और छोटे ऊ के लिए यू लिखना है। अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो डब्ल्यू डबल ओ। उसके बाद बा पे ए की मात्रा है तो डब्ल्यू, और ए की मात्रा के लिए ई लिखना है। अगर बा पे बड़े ए की मात्रा है तो डब्ल्यू ए आई। अगर बा पे ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा है तो डब्ल्यू ओ लिखना होता है। अगर बड़े ओ की मात्रा है तो डब्ल्यू ए यू लिखना है। अगर बा पे अंक की बिनती है तो डब्ल्यू ए एन लिखना है। अब सा सलगम का देख लेते हैं। सा का एस एच ए होता है, शा का एस एच ए, यानी कि दोनों को इसी तरीके से लिखना है। सा पे अगर छोटी की मात्रा है तो एस एच आई लिखना है, और छा पे बड़ी की मात्रा है शा पे तो एस एच डबल ई होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए सा पे छोटे ऊ की मात्रा है तो एस एच यू लिखना है। देखिए छोटे ए की मात्रा है तो एस एच ई लिखना है। बड़े ए की मात्रा होगी तो एस एच ए आई लिखना है। अगर सा पे ओ की मात्रा है तो एस एच ओ लिखना है, और अगर बड़े ओ की मात्रा है तो एस एच ए यू लिखना है। अगर सा पे अंक की बिनती होगी तो एस एच ए एन लिखना है। ठीक है, अब सा षटकोण वाला देख लेते हैं। शा का एस एच होता है, दोनों ही एक ही तरीके से लिखे जाएंगे, क्या है सा स्लेट हो या फिर सा षटकोण हो, दोनों में एक ही रूल से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको मैं रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपको समझ में आ जाएगा। छ क्षत्रिय यानी कि छ के एस एच ए लिखना है, और अगर आ का डंडा है तो के एस एच ए भी लिख सकते हैं या फिर डबल ए भी लिख सकते हैं। अगर छोटी ई की मात्रा है तो के एस एच आई लिखना है, बड़ी ई की मात्रा है तो के एस एच डबल ई लिखना है। अगर छ क्षत्रिय पे छोटी ऊ की मात्रा है तो के एस एच यू लिखना है, बड़े ऊ की मात्रा है तो के एस एच डबल ओ लिखना है। अगर ए की मात्रा है तो के एस एच ई लिखना है, और अगर बड़े ई की मात्रा है तो के एस एच
AI लिखना है। अगर छ पे ओ की मात्रा है तो KSHO लिखना है, और बड़े ओ की मात्रा है तो सिंपल वही है KSH तो लिखना है आपको। उसके साथ ओ की मात्रा के लिए, बड़े ओ की मात्रा के लिए AU लिखना है। अगर अंक की बिंदियों को KSHAN भी लिख सकते हैं और M भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर डबल बिंदी है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको KSHAH लिखना है। अब ज्ञा ज्ञानी का देख लेते हैं, ज्ञा का तो GY भी होता है और कहीं कहीं GN भी लिखा जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ज्ञा के लिए GN भी लिखते हैं बहुत से लोग और GY भी लिखते हैं। वैसे सही मायने में तो GY माना जाता है, तो आप N की जगह Y कर सकते हैं, ठीक है। तो GNA या फिर GYA, अगर आ का डंडा है तो GYAA या फिर GNAA। अगर छोटी ई की मात्रा है तो GYI और बड़े ई की मात्रा है तो GYEE। अगर छोटे ऊ की मात्रा है तो GYU। मैं आपको Y इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरे अंदाजे से Y सही माना जाता है, ठीक है। और अगर बड़े ऊ की मात्रा है तो GYOO, ठीक है। अब ये जो बचे हैं वो मैं आपको आगे दिखा देती हूँ। बचे हुए हैं वो मैं लिखना भूल गई हूँ, बट आप क्या करिएगा, जैसे कि छ पे हमने ए की मात्रा होगी तो आपको क्या लिखना है, ज्ञा पे अगर ए की मात्रा होगी तो GY और आपको क्या लिख देना है, E। अगर छोटे ई की मात्रा है तो E लिखना है, और बड़े ई की मात्रा है तो ज्ञा के लिए आपको क्या लिखना है, GY लिखना है, और बड़े ई की मात्रा के लिए आपको AI लिख देना है। अगर ओ की मात्रा है, छोटे ओ की मात्रा तो GYO लिखना है। अगर बड़े ओ की मात्रा है तो GYAU लिखना है। अगर अंक की बिंदी है तो GYAN लिखना है। अगर दो बिंदी देख रहे हैं ज्ञ यानी कि GYAH लिखना है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आगे भी ऐसे सीख सके। तो वीडियो थोड़ी बड़ी थी क्योंकि सारा मैंने आपको सिखाया है, तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।